बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मक़दम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर इस्तिग़फ़ार के मुतालिक वीडियोज़ बनाई जाती हैं और आप लोगों को इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल और इस्तिग़फ़ार से होने वाले फ़वाइद और इस्तिग़फ़ार से होने वाले वाक़यात के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार बहुत से लोग करते हैं और मेरी वीडियो देखकर बहुत से लोग मुझे कमेंट भी करते हैं और मुझे कुछ लोग दुआएं भी देते हैं, कुछ लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं। बहरहाल सभी तरह के लोग होते हैं और सभी तरह के लोग बातें भी करते हैं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में मेरे पास एक कमेंट्स आई और एक भाई ने मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक कमेंट की, यानी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यहाँ तक कि उसने मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए। मैं कई दिन तक उनके मैसेज नहीं देख पाया, लेकिन जब मैंने अपने सारे अकाउंट खोल कर देखे तो उन भाई का मैसेज मेरे अकाउंट पर यानी फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हज़रत, मेरी एक स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस स्टोरी को अपने चैनल पर अपने व्यूवर तक ज़रूर पहुँचाएँ कि मुझे इस्तिग़फ़ार करने से क्या फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं दो ऐसी स्टोरियाँ लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक मेरी बहन की है और एक मेरे इस भाई की है, जो इन्होंने इस्तिग़फ़ार करने से जो इनको फ़ायदा हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बेहद खुश होता है। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदे या बंदी से बहुत राज़ी हो जाते हैं और इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदे और बंदी को बहुत ऐसे नवाजते हैं जहां उसका दिमाग और उसका जहन भी काम करना बंद कर देता है। एक मेरे भाई की अभी मेरे पास कई बार कमेंट आ चुकी, यानी सोशल मीडिया पर कमेंट आई। मैं उनका वाक़या आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं परेशान था, लेकिन मेरी एक जॉब लगी। मैं उस जॉब से भी संतुष्ट यानी मुतमईन नहीं था और 2-3 साल वो जॉब करने के बाद में मैं अपनी बॉस से कहता कि मेरी वो सैलरी बढ़ा दे, लेकिन वो मेरी बॉस ये कहकर टाल देती, यानी उसकी बॉस कोई लेडीज़ थी, ये टाल देती कि हाँ 4-5 महीने में या अगले उसमें आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। मैं परेशान था, अखराजात की कमी हो रही थी और मैं अपनी बॉस से बार बार कहता कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन वो ये कहकर टाल देती कि हाँ बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ जाएगी। इसी कशमकश में और इसी जद्दोजहद में मेरे 6-7 महीने बीत गए, लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। मैं बड़ा परेशान था। एक मरतबा में मैं घर आया और मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि आपकी वीडियो मेरे सामने आई, उसमें आपने इस्तिग़फ़ार करने की फ़जीलत बताई थी। मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और मैं अपने काम से फ़ारिग़ होने के बाद में और काम पर जाते वक्त भी और काम के दरमियान भी मैं 300 या 400 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेता था। 300-400 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेता था। यहाँ पर उन्होंने एक बात ये और बताई कि एक मरतबा मैं एक बिल्डर के यहाँ पर इंटरव्यू देकर आया था, वहाँ पर मैं रिजेक्ट हो गया था, वहाँ पर मेरी नौकरी नहीं लगी थी। उसके बाद में मेरी ये नौकरी लगी, तो इस नौकरी से भी मैं मुतमईन नहीं था, परेशान रहता था। मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और अल्लाह से मांगना शुरू किया। इत्तफ़ाक़ से एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे उस बिल्डर की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप बहुत जल्दी काम पर आ सकते हैं, जल्दी आ जाइए, आपको कोई इंटरव्यू देने की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले वहाँ जा चुके थे और वहाँ जाने के बाद में पहले वो रिजेक्ट हो चुके थे। और उसी बिल्डर का दोबारा इनके पास फ़ोन आया, उसने कहा कि आप बस आकर ज्वाइन कर लीजिए, आपका इंटरव्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये भाई वहाँ पर ज्वाइन हुए और ज्वाइन होने के बाद में इस नौकरी से तकरीबन 8,000 रुपये ज़्यादा की यहाँ पर इनकी सैलरी लगी। और ये बताते हैं कि जब मैं अपनी ये नौकरी छोड़कर जा रहा था तो मेरी बॉस कहने लगी कि यहाँ से छोड़कर मत जाओ, क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हो और यहाँ से छोड़ कर के मत जाओ। और दोस्तों, ये बताते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मैं इस्तिग़फ़ार करने से, यानी मैंने इतना ज़्यादा वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार का नहीं किया, बस तकरीबन रोज़ाना 300 से 400 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेता, लेकिन इस्तिग़फ़ार करने से मुझे जो सुकून मिला है और जो मुझे इतनी अच्छी नौकरी और सैलरी वाली मिली है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ और बड़ा खुश हूँ। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी इस्तिक़ामत और आपको भी तरक्कियात से नवाजे। आप मेरी इस स्टोरी को अपने व्यूवर तक ज़रूर पहुँचाइएगा और ऐसे ही इस्तिग़फ़ार के बारे में और वीडियो बनाइएगा। तो दोस्तों, ये भाई की वीडियो में आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ और ये भाई इंडिया के मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने पहले अंधेरी ईस्ट बता रहे हैं, ये अंधेरी ईस्ट में ही या अंधेरी वेस्ट है, गालिबन अंधेरी ईस्ट है या वेस्ट है, इसमें ही अब इनकी नौकरी लगी है और बहुत अच्छी सैलरी ये अब पा रहे हैं और बहुत अच्छा ये काम भी कर रहे हैं।
नाम मैं इनका नहीं बताऊंगा आपको, नाम भी खैर इनका लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दोस्तों इनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपने व्यूवर को छुपा कर रखता हूं, किसी का नाम ज़ाहिर नहीं करता। इसी तरह एक स्टोरी और है मेरी बहन की। ये कहती हैं कि मैं बड़े परेशान रहती थी और मैं, खैर ये तो बहुत नौजवान लड़की ही हैं, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, अभी 15-16 साल की उम्र है। और ये कहती हैं मैं इंटर में पढ़ रही हूँ और इंटर में पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम करीब हैं, यानी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं और मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है। मैं पढ़ाई में बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन जो याद करती थी भूल जाती हूँ। अब ये बताइए कि मैं ये कैसे करूं कि मुझे इतना जो है इंटर का एग्ज़ाम देने हैं और मैं बड़ी परेशान थी। एक मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में वीडियो देख रही थी, आपकी वीडियो मैंने देखी और मुझे थोड़ा सा तस्कीन हासिल हुई। मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद में इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और मैं ज़्यादा इस्तिग़फ़ार नहीं करती, बस कभी कभी नमाज के बाद में एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं करती। ये बताती हैं मैं एक तस्बीह नमाज के बाद में, यानी असर की नमाज के बाद में, और ये लिखा है, और ये लिखा है मगरिब की नमाज़, हाँ मगरिब की नमाज़ के बाद में एक तस्बीह पढ़ लेती थी, यानी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पे नहीं करती क्योंकि कामकाज रहता था घर का, और दूसरा इसी तरह मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस्तिग़फ़ार करने से मुझे इतना सुकून मिला है कि मुझे इतना सुकून कभी नहीं मिला। और इस्तिग़फ़ार करने से अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सिलेबस से जो याद करती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हो जाता है और अब मुझे लगता है कि मैं इंशाअल्लाह अच्छे से इम्तिहान दे सकूँगी। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि इंटर के एग्ज़ाम हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वक्त मेरे पास कम है, मैं किस तरह ये इम्तिहान दूंगी, मैं बड़ी फ़िक्रमंद रहती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस्तिग़फ़ार करने की बदौलत मेरा जहन ने सुकून पाया और अब मैं जो याद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हो जाता है और अब मुझे ऐसा मालूम होता है और ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से इम्तिहान दे सकूँगी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये 2 स्टोरियाँ मेरे पास आई थी और कई दिन से ये मेरे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर पड़ी थी, लेकिन मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर नहीं देखा था। अब आज ये कल मैंने इंस्टाग्राम खोलकर कल देखा और एक आज देखा, तो ये दोनों स्टोरियाँ थी। मैंने कहा आपको ये इनकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दी जाए। तो दोस्तों, इस्तिग़फ़ार है ही ऐसी चीज़, जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है और सिद्क़ दिल से करता है, अच्छी नीयत के साथ करता है, इखलास के साथ करता है, तो अल्लाह ताला उसके कामों में ऐसी आसानियाँ फरमा देते हैं जो कि बिल्कुल जहन से बाहर होती हैं। और दोस्तों, आप लोगों का मेरे पास कई बार कमेंट आई है, बहुत से लोग मुझे तमस्खुर के नतीजे में, यानी हंसी उड़ाने के एतबार से मुझसे सवाल करते हैं कि आप लोगों के इस्तिग़फ़ार के बारे में तो बताते हैं, क्या आप भी इस्तिग़फ़ार करते हैं? आप अपने बारे में ख़ुद बताइए और आप अपने बारे में भी कोई स्टोरी बताइए। तो दोस्तों, मेरे बारे में आप स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मैं आपको अपनी एक ऐसी स्टोरी बताऊँगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि आप अगर सुनेंगे तो दाँतों के नीचे अंगुली दबा लेंगे। ऐसी स्टोरी है कि मैं ख़ुद भी हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा काम मेरा बना दिया जिसको मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ऐसा काम अल्लाह ताला ने मेरा, उस काम में इतनी आसानियाँ कर दी कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मेरा बहुत जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं अपनी स्टोरी भी आपको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और ये वीडियो आपको कैसे लगी तो इसकी वीडियो को लाइक करते हुए चैनल के साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।